वैकमानंद मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय, स्वामी श्री शंकर भगवान की जय, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की जय, स्वामी विश्वधर्म की जय, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए और अपनी बात कर रहे थे। हे भव्य जीवों, मनुष्य जीवन का अगर कोई सार है वह है रत्नात्रय की प्राप्ति। रत्नात्रय की प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी, किस प्रकार से होती है, इस बात को जानने के लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज क्रम से बता रहे हैं। रत्नात्रय की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। उसमें सम्यक दर्शन का व्याख्यान किया, सम्यक ज्ञान का व्याख्यान किया, सम्यक चारित्र का व्याख्यान किया। सम्यक चारित्र को दो रूप में माना, एक देश चारित्र और दूसरा सकल चारित्र। कल देश चारित्र के जो कितने भेद होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इसका यहाँ पर कल चर्चा आपने की थी। उसके पश्चात जब जो व्रतों को धारण करने के पश्चात जो देश वृत्ति होता है, अंत में क्या करें, क्योंकि अंत तो सभी का निश्चित है। दुनिया के अंदर हर चीज के लिए तो उपाय है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। हमने एक बार एक स्थान पर भजन रखा था, उसमें कहा गया अरे मान सरोवर छोड़ के एक दिन हंस अकेला जाएगा, मान सरोवर छोड़ के एक दिन हंस अकेला जाएगा, लाख हंस नहीं रोके फिर भी हंस नहीं रुक पाएगा, हंस नहीं रुक पाएगा। माता पिता सुत भाई बहना रिश्ते सब संसारी, माता पिता सुत भाई बहना रिश्ते सब संसारी, आज मिले हैं कल बिछड़ेंगे बस यही एक लाचारी, बस यही कल बिछड़ेंगे। कहते हैं कितनी विशेष बात बताई है कि संसार के जो रिश्ते संबंधी हैं ये आज मिले हैं कल बिछड़ेंगे। आज सभी मुक्ति के लिए प्राप्त हो जाते हैं, मिलने वाले होते हैं, लेकिन एक समय आएगा कल बिछड़ेंगे, बस यही एक लाचारी। उस अवसर में व्यक्ति लाचार हो जाता है। उस समय पर ना कोई वैद्य काम करता है, ना डॉक्टर काम करता है, ना कोई रिश्तेदार काम करता है, ना उस समय कोई चक्रवर्ती राजा काम कर पाता है। कोई भी हो, उस समय पर सभी लाचार होकर के बैठ जाते हैं। इसलिए कहा गया कि अंत सभी का निश्चित है, तो फिर क्या करना। बोले भाई अगर अंत जब होना ही है तो उसको समता पूर्वक अंत करें, समता पूर्वक मरण करें। जिसका नाम क्या दिया गया, संलेखना। ये कहा गया था, कल सूत्र में देखा था, मरणांतिकीम संलेखना जोशिता, अर्थात मरण के समय पर अपने जीवन में संलेखना को धारण की भावना करना चाहिए। इस प्रकार से बताया था। अब संलेखना कब किस प्रकार की अवस्था में होती है, इसका कथन आचार्य भगवान समर्थभद्र स्वामी ने रत्नकांड स्वराज्याचार में बहुत अच्छी तरह से कहा है। कहते हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायम चन्न प्रतिकारे धर्मा तनु विमोचन माहू संलेखना मार्या। कहते हैं संलेखना कब धारण की जाती है, उसकी विशेष परिस्थितियों में सबसे पहले कहा है अगर किसी प्रकार का उपसर्ग हो जावे, दुर्भिक्ष हो जावे,
जरासी यानी बुढ़ापा आ जावे, और उसके पश्चात रजाया रोग हो जावे। कौन सा रोग, कौन सा उपसर्ग, कौन सा दुर्भिक्ष? बोले जिसका प्रतिकार ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके, ऐसे उपसर्ग के आने पर धर्माय तनु विमोचन माहु, धर्म की भावना धारण करते हुए विमोचन अर्थात छोड़ना। ठीक है, किसको छोड़ना? शरीर इत्यादि के लिए छोड़ना। इसके लिए आहु यानी कहा गया है क्या? सल्लेखनाम। सल्लेखना किसके द्वारा? आर्या यानी जो आर्य पुरुष हैं, आचार्य भगवंत हैं, उन्होंने ऐसी अवस्था में जो धारण करने वाले सल्लेखना को ये विधि बता दी गई। अब इस सल्लेखना की विधि अनेक प्रकार से विभाजित की जाती है। पहले तो उसके मुख्यता से सल्लेखना कितने प्रकार से होती? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? सल्लेखना के लिए मरण कहा जाता है, सल्लेखना मरण, ठीक है, अथवा समाधि मरण। तो समाधि मरण या सल्लेखना मरण कितने प्रकार का होता है? उसके 3 भेद बताए। कौन कौन से? सबसे पहले नहीं, 3 भेद इस प्रकार से जो इसके बताते हैं, इंगनी मरण, प्रायोगमन मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण। ठीक है, उसको क्रम से लिखेंगे। प्रायोगमन मरण, इंगनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान मरण। अब इनका लक्षण क्या है? सबसे पहले प्रायोगमन मरण का मतलब बताया जाता है कि जो किसी जीव का जब सल्लेखना का समय चलता है, उत्तम संगणन का धारी होता है, तो उस समय पर अपने सल्लेखना के समय पर शरीर में पीड़ा उत्पन्न होने पर, कष्ट होने पर, ना तो स्वयं ही उसके उपचार करता है, ना किसी दूसरों से कराता है। ठीक है, इस प्रकार से जो उस समय पर सल्लेखना धारण करता है, उसको या मरण करता है, उसको कौन सा? प्रायोगमन मरण कहा गया। दूसरे नंबर पे आता है इंगनी मरण। इंगनी मरण में वो अपने हाथ से तो अपने स्वयं की सेवा कर लेता है, दूसरों से सेवा नहीं कराता है। ऐसा जो मरण होता है वो इंगनी मरण होता है। अंत में तीसरे नंबर पे जो आता है भक्त प्रत्याख्यान मरण, जैसा कि उसका नाम है, यानी भक्तों के द्वारा भी उसकी सेवा कराते हैं और स्वयं के द्वारा भी करते हैं। इस प्रकार की भक्त प्रत्याख्यान मरण है। आज वर्तमान काल में एकमात्र भक्त प्रत्याख्यान मरण ही होता है, क्योंकि इस काल में उत्तम संगठन का अभाव है। उत्तम संगठन का अभाव होने से इस काल में जो संगठन है उसमें उत्तम संयुक्त करते ये 2 प्रकार के मरण हो सकते नहीं है। कोशिश कोई कितना भी कर ले वो अलग बात है। भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। भक्त प्रत्याख्यान मरण को 12 साल की सल्लेखना के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बारे में आप सबने सुना होगा। तो 12 साल की सल्लेखना धारण। तो सल्लेखना का मतलब क्या होता? सल्लेखना का अर्थ होता है सत लेखन इति सल्लेखन। सत यानी अच्छी तरह से, लेखन यानी कमजोर करना, क्रश करना। ठीक है, किसको क्रश करना? तो कसाय और काय दोनों को कमजोर किया जाता है। इसका नाम क्या है? सल्लेखना कहा जाता है। अपने धीरे धीरे कसायों को रोकना, कसायों को हटाना और शरीर को भी कमजोर करते जाना कि अंतिम उस समय जो समय हमने सल्लेखना जो दी है मर्यादा ली, उसके अंदर ही उस समय पूरे में उसका अंत हो जाए। इस प्रकार से 12 साल की सल्लेखना में सबसे पहले 4 वर्ष तक दसों इत्यादि का त्याग का अभ्यास किया जाता है। उसके पश्चात 4 वर्ष तक अनाज इत्यादि त्याग का अभ्यास किया जाता है। उसके पश्चात जो लेह इत्यादि जो 4 जो वर्ष बचते हैं, लेह और पेय इत्यादि का भी श्रम क्रम से अभ्यास किया जाता। अंत में पूर्ण रूप से सब पदार्थों का त्याग करके और सल्लेखना धारण की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। तो मरण के समय पर सल्लेखना है कैसे? इच्छा पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक, भाव सहित धारण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पर हो चुका। अब अगले सूत्र का यहाँ पर व्याख्यान करते हुए आचार्य महाराज यहाँ बताते हैं अब सम्यक दर्शन के अतिचार। ठीक है, अभी तक सब चीज के अतिचार तो सुने, ठीक है, सम्यक दर्शन के भी कोई अतिचार होते हैं क्या? हाँ,
सम्यक दर्शन के भी अतिचार, सबसे पहले तो हमको सम्यक दर्शन के अतिचारों से ही परिचित होना चाहिए। सम्यक दर्शन के अतिचारों से जब हम बचेंगे, सम्यक दर्शन के दोषों से हम बचेंगे, तभी हमारा वो चारित्र होगा। किंतु सम्यक दर्शन के अगर अतिचार या सम्यक दर्शन के दोषों से नहीं बचे तो हमारा सम्यक दृष्टि ही नहीं होगा। सम्यक दृष्टि तो सम्यक चारित्र ही नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन के अतिचारों को अच्छी तरह से जानना है, समझना है। क्या है तो बताया जा रहा, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा सांस्तवाः सम्यक दृष्टिरतिचाराः। पढ़ते हैं, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा सांस्तवाः सम्यक दृष्टिरतिचाराः। इस प्रकार से बताया जा रहा कि 5 अतिचारों में सबसे पहले अतिचार है शंका। यद्यपि जो दोष बताए, सम्यक दर्शन के दोष कितने हैं? 25। ठीक है, और 25 दोषों में सबसे पहला जो दोष है शंका को ही माना गया। ठीक है, अब शंका यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, शंका किसे कहते हैं? शंका कहें या संशय कहते हैं। ठीक है, शंका में तो एक प्रकार का विषय अधूरा, लेकिन संशय में उसका अर्थ सही निकलता। संशय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी अनेक पदार्थों में उसका मन यह डोलता रहता, उसके लिए क्या बोलते? संशय कहा जाता। ठीक है, कोई वस्तु को देख करके ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, इसका निर्णय नहीं कर पाता, उसे क्या बोलते हैं? शंका। तो सबसे पहले वस्तु का सम्यक दर्शन का पहला दोष क्या है? शंका, यानी शंका नहीं करना। ठीक है, तो पहला दोष हो गया। दूसरा क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा तो जानते हैं, किसी प्रकार के पदार्थों की आकांक्षा, इच्छा नहीं करना, हमारे लिए वस्तु प्राप्त हो जाए, वस्तु प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से दूसरी आकांक्षा नाम का ये दोष है, शंका, आकांक्षा। तीसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब क्या होता? गिलानी। ठीक है, किसी प्रकार के पदार्थों में गिलानी नहीं करना, इस प्रकार से। और उसके बाद आगे आता है अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था। अब अन्य दृष्टि का तात्पर्य यहाँ पर क्या लगाना? अन्य दृष्टि का तात्पर्य वास्तविक धर्म कौन सा है? वीतराग धर्म ही वास्तविक धर्म है। वीतराग धर्म को छोड़ करके अन्य जो धर्म है, अन्य संप्रदाय के जो हैं, उनको देख करके मन ही मन में खुश होना, प्रसन्न होना, इसका नाम है अन्य दृष्टि प्रशंसा। इतना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, इतने बढ़िया भगवान हैं, सोने के आभूषण पहने हैं, चांदी के आभूषण पहने हैं, ऐसे अच्छे दिखते हैं इत्यादि, जो उसकी प्रकार से मन में देख करके मन में प्रसन्न होते हैं, इसका नाम क्या हुआ? अन्य दृष्टि प्रशंसा। ये अतिचार है। और आगे आता है अन्य दृष्टि संस्था। संस्था का तात्पर्य होता है उसको देख करके और स्वयं बोल करके अन्य लोगों को प्रेरित करने लगना, उन लोगों को बताने लगना कि वहाँ पर उस प्रकार से मंदिर बहुत अच्छा बना, वहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी बनी, वहाँ पर ये बहुत अच्छा बना इत्यादि के बोलना, इसका नाम है अन्य दृष्टि संस्था। इस प्रकार से 5 जो अतिचार इसके हैं, सम्यक दर्शन के अतिचार बताए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये अतिचारों को जानना चाहिए। ठीक है, अब इसके पश्चात आगे आता है जो सम्यक दर्शन के तो अतिचार हो गए, लेकिन व्रत कितने बताए गए थे? श्रावक के व्रत 5, श्रावक के 12 व्रत। जो श्रावक के 12 व्रत हैं, उन सभी 12 व्रतों के भी 5-5 अतिचार होते हैं। किस प्रकार से हैं? उस व्रतों के अतिचार को कथन करने वाला अगला सूत्र यहाँ कहा जा रहा, व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। व्रत शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो
यहाँ पर व्रत की बात कही गई, व्रतों को यहाँ पर विभाजन इस सूत्र में भी कर दिया। क्या विभाजन कर दिया? बोले व्रत और सील, ठीक है ना। इसका मतलब व्रत अलग है और सील अलग है। व्रत कितने हैं? 5 हैं और सील कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। 5 व्रत तो सभी जानते ही हैं। 5 जो अणु व्रत हैं, 5 अणु व्रतों को व्रत कहा गया और उसके रक्षक 7 सील हैं, ठीक है। 5 व्रतों के संबंध में आज हमको लगता है व्रतों को यानी पालन करने वाले व्यक्तियों की बहुत बड़ी स्थिति दिखाई दे रही है। व्रतों का पालन पहली बात तो बहुत कठिनाई हो गया। वर्तमान में व्रतों का पालन बहुत कठिन नजर आने लगा। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति का जो भोजन है वो इतना अधिक दूषित हो चुका है। हर कार्य और कैसा? रेडीमेड, रेडीमेड कार्य चलने लगा, इसलिए व्रतों का पालन होना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए अणु व्रतों को पालन करने के लिए हमको लगता है जैसे कि व्रतों को पालन की बात कर लें अथवा तत्वों को धारण करने की बात को लेकर के आकर सती पद्मनंदी पंचविंशति का में पद्मनंदी महाराज ने कहा क्या क्या कार्तिकेय परीक्षा में उसमें वर्णन किया गया। तो कहते हैं बिरला निष्प्रणय तच्चम बेला जान को तच्च दो तच्चम बेला भावई तच्चम बेलाणम धारणा हुई। तो कहते हैं तत्वों की बात को सुनने वाले बिरले हैं, उनको जानने वाले और भी बिरले हैं, धारण करने वाले और भी बिरले हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर व्रतों की बात को, ये व्रतों को सुनने वाले बहुत कम हैं, उनको जानने वाले और कम हैं, धारण करने वाले और कम हैं। कि व्रतों को पहली बात तो धारण करने वाले जीवों की संख्या बिल्कुल नगण्य होती चली जा रही है, देखने में ढूंढने में भी नहीं मिलती है। और उसके साथ एक बात और बता दें, अरे व्रतों को धारण करने वाली बात तो बहुत दूर की है। पहली बात तो लोग हों तो धारण करें। आज वर्तमान में हम दो हमारे के जमाने में अब लोग ही नहीं रह रहे हैं तो धारण करने वाले कहाँ से आवे। आज कितनी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है इस वर्तमान के समय में। ये हमको लगता है जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि अवसर्पणी काल में और अवसर्पणी काल में भी एक पंचम काल में जिसको कली काल कहा गया। कली काल की बहुत बड़ी विडंबना है। अवसर्पणी काल में जो कहा गया था कि इस काल में धर्म का ह्रास होता चला जाएगा। धर्म के मानने वाले और जो अज्ञानी हैं अथवा जो अधोग वाले हैं उनका उत्थान हो जाएगा। इस बात को लेकर के हमारे वो घटना याद आई। महाभारत में आपने सुना होगा एक बार जब अज्ञातवास चल रहा था किसका? पांडवों का। साथ में उनकी माँ कुंती भी थी। आज आकर के मन में घूमते घामते एक बार कुंती माँ के लिए प्यास लगी और प्यास जब लगती है तो उनका बेटा हमारे लिए प्यास लग रही, कहीं से पानी खोज करके लाओ। तो सबसे पहले सहदेव बोलते हैं ठीक है हम पानी लाने जा रहे हैं। वो पानी लाने के लिए आगे बढ़े तो वहाँ पर देखते क्या है कि एक कोई वहाँ का जो रक्षक देव था, उस रक्षक देव ने एक बहुत बड़ा कुंड बना रखा, उसमें चारों तरफ बढ़िया सजावट थी। जैसे उस कुंड में पानी भरने के लिए सहदेव जाते हैं तो वहाँ के उस रक्षक देव ने कहा भाई पानी नहीं ले सकते हो, अगर पानी तुमको लेना है तो पहले हमारे प्रश्न का जवाब दो, इसका समाधान करो। प्रश्न कौन सा था? प्रश्न वहाँ पर ये था, कुंड के बाजू में एक कुआं था बहुत बड़ा, उस कुआं के चारों कोनों पे 4 कुआं और बने थे। तो बड़े कुआं से पानी निकल करके बाहर आकर के आया और चारों कुओं में समाता जा रहा। कुछ देर बाद देखा कि बड़ा कुआं खाली हो गया और चारों कुआं भर गए लबालब। तो उस बड़े कुआं ने जब चारों छोटे कुओं से पानी मांगा तो उन्हें
मना कर दिया, पहले हमारे पास नहीं, हम नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते हैं। पहला दृश्य देखा, इसका मतलब बताओ। तो सहदेव ने कहा हमको नहीं पता, मतलब हम तुम्हारी माँ को प्यास लगे तो पानी लेके जाएंगे। बोले नहीं ले सकते हो। तो यक्ष ने उस समय उनको वहीं पर कीलित कर दिया, बुद्ध बना दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे भाई नकुल जाते हैं, वो जाकर के पहुंचते हैं, वहां दूसरा दृश्य देखते हैं। क्या, एक स्थान पर एक हरी घास लग रही है, वहां पर एक घोड़ी है। जो घोड़ी जो है उसने बछड़ी को जन्म दिया, और थोड़ी देर के बाद जो बछड़ी जैसी खड़ी होती है तो जो घोड़ी वो बछड़ी का दूध पीने लगी। हाँ, घोड़ी बछड़ी का दूध पीने लगी। प्रकार का दृश्य देख करके और कहा नकुल जी इसका उत्तर दो, ऐसा क्यों है, ये क्या है इसका मतलब। बोले हमको नहीं मालूम, तो पानी ले। बोले नहीं, पानी नहीं छुओगे तो तुमको, उन्होंने कुछ जबरदस्ती की, उनको भी बुद्ध बना दिया, उनको भी कीलित कर दिया। थोड़ी देर के पश्चात जाते हैं तो देखते क्या है, एक भैंसा, ठीक है, अर्जुन में, अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन को देखते क्या है, एक भैंसा है, उसके दो तरफ दो मुंह, और दोनों तरफ दोनों मुंह से हरी हरी घास चल रहा है। बोले भाई इसका उत्तर दो, इस प्रकार से ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है। बोले हमको नहीं मालूम, तो पानी लेकर के जाएंगे। वो लेने को हुए तो अर्जुन को भी उन्होंने कीलित कर दिया। अब चौथे नंबर पर कौन से बचे, भीम जाते हैं। जैसे भीम जाते हैं, ऊपर देखा दृश्य इस प्रकार से था, एक बहुत बड़ी टेकरी थी, पहाड़ी। उस पहाड़ी पर जो छोटे छोटे जो पत्थर हैं, वो छोटे छोटे पत्थर तो ऊपर चढ़ रहे थे, और बड़े बड़े पत्थर उससे धड़क करके नीचे आ रहे थे। बताओ इसका मतलब क्या है। यह प्रकार से मतलब पूछा गया। बोले हमको नहीं पता है, बताओ। इस प्रकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम तो पानी लेके जाएंगे। पानी लेने के लिए वो रोका, नहीं माने, तो उस समय पर उसको भी बुद्ध बना दिया। अब अंत में पहुंचते हैं कौन से, धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर वहां पर पहुंचते हैं तो उस प्रकार से उनके पास तक, अब कोई दृष्टि तो नहीं मालूम, उसने पूछा कि बताइए मैंने संसार का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, संसार का सबसे बड़ा अजूबा क्या है, कोई बता सकते हैं क्या। तो समय पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, उसका जवाब दिया कि संसार का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि संसारी जो प्राणी हैं, ये सारी दुनिया में जीवों को मरता हुआ देख रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को अजर अमर माने। समझ आ गया। संसार में जीवों को मरता हुआ देख करके भी अपने आप को अजर अमर माने बैठा है। ये संसार का सबसे बड़ा अजूबा है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब इस प्रकार से को उनको देख करके उसका बोले ठीक है, अब आप अपना पानी पी सकते हो और ले जा सकते हो। ठीक है, अभी हमारे भाई यहाँ पर पड़े हैं, इनका क्या होगा। बोले आप देख रहे हैं सारे दृश्य हैं, इन दृश्य का आप उत्तर देना चाहो तो देते जाओ, अपने भाई को ले जा सकते हो। ठीक है, बोलो कौन सा उत्तर देना चाहते हैं। हम सबसे पहले अपने जो छोटे भाई को मैं पहले भेजा था, हम सबसे पहले छोटे वाले भाई का जवाब देंगे। सबसे पहले छोटे भाई का क्या दृश्य देखा था, चार, एक बड़ा कुआं, चार छोटे कुएं। कुएं से जब बड़ा कुआं खाली हो जाता है, छोटे कुएं पानी उस समय उनको देने से मना कर देते हैं। तो उस समय पर धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया, बोले हुजूर, यक्षराज से कहा, यक्ष जी आगे चलकर कलयुग आने वाला है, पंचम काल आएगा, दुखम काल आएगा, और दुखम काल में ये बहुत बड़ी विडंबना होगी। किसी व्यक्ति के 4 बेटे होंगे, वो व्यक्ति अपनी मेहनत से, परिश्रम से 4 बेटों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना देगा, सबको अपने योग व्यापार इत्यादि में सब पारंगत कर देगा, सबको सब कुछ दे देगा, और अंत में जब वो बुढ़ापा होगा वो उनसे अपना सहयोग मांगेंगे तो चारों ही आ गया समझ में।
ऐसा होता कि नहीं हो रहा? बिल्कुल सच। तो उसका पहले का जवाब मिल गया। बोले ठीक है, आप अपने भाई को ले सकते हैं। और देखा उसने अपने कीले जो किया था शक्ति हटाई और करके खड़े हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर और कौन सा दृश्य देखा था? घोड़ी ने बछड़ी को जन्म दिया और घोड़ी बछड़ी का दूध पीने लगी। इस प्रकार से दृश्य को देखा तो उस समय पर पुनः धर्मराज ने बताया कि आगे चल कर के जो कलयुग आएगा, तो कलयुग में आपने देखा होगा यानी एक अपने की बात तो आप ले तो नहीं ले लड़कियां ज्यादा कमा रहे हैं, वो लड़कियों को एक प्रकार का ये भूत सवार हो गया। आएगा जॉब का, जॉब भले ही वो 5,000 रुपए की महीने भर मेहनत करेंगे, 5,000 मिलेंगे, लेकिन वो अपना एक कंधे पे बैग और चश्मा, हेड और चप्पल पहन करके बड़े शान से जाकर के वो ऑफिस में जाकर के जाते हैं। इस शान को दिखाने के लिए वो जॉब जरूर करती हैं प्रकार से। तो आज के समय में देखा जा रहा हर लड़की, हर बहू पैसे कमाने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं, उनके लिए अपने आबरू क्यों ना बेचना पड़े तो भी आबरू दे करके भी उस सर्विस को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार की स्थिति आज एक तो दृश्य का आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि घोड़ी ने बछड़ी को जन्म दिया, माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया और बच्ची जो है उसका कमाती है और माता पिता उसका सेवन करते हैं, खाते हैं। इस प्रकार से ये होगा वो आज वर्तमान में देखा जाने लगा। तीसरा जो दृश्य था वो क्या था? एक भैंसा दोनों तरफ मुख से हरी हरी घास खा रहा। तो उसने उत्तर दिया कलयुग में जो शासन होगा और प्रशासन होगा ये आपस में लोगों को लड़ाएगा। ठीक है, लड़ेंगे झगड़ेंगे, उनका केस चलेगा। और जब केस चलेगा, दो भाई भाई का भी केस चल रहा, तो दोनों भाइयों से इससे भी रिश्वत लेगा, इससे भी रिश्वत लेगा, इससे भी फीस लेगा, इससे भी फीस लेगा और उसको बढ़ाता चला जाएगा। जिंदगी निकल जाएगी लेकिन केस को निपटारा बोलो। अभी हम लोग कुछ दिन पहले की बात है, जब ललितपुर में थे तो अपनी वो माता जी है ना विनम्र सागर के साथ में दूसरे नंबर की माता जी, उनके पिताजी राम प्रकाश जी बता रहे थे, बोले महाराज हमारे मकान है, इस मकान का केस चल रहा, 3 पीढ़ी पूरे हो गए। आज तक उसका केस नहीं निपट पाया। बस गए वहाँ फीस दो, फीस जमा करो, तारीख बढ़ा दिया, अगली तारीख को आना, अगली तारीख को आना, 2 महीना 3 महीना 5 महीना की तारीख दिया और बढ़ाते चले जाते हैं, पूरा हो जाता। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य बता समझ में आ गया। शासन प्रशासन आपस में लोगों को, भाइयों को, मित्रों को, पड़ोसियों को लड़ाएगा, केस चलेगा, दोनों से लूटता रहेगा और व्यक्ति बेचारे लुटते रहते हैं। इस प्रकार से इस तीसरा का उत्तर मिल गया, उसको भी जीवित कर दिया। उसके पश्चात आगे आता है चौथा दृश्य कौन था? पत्थर टेकरी है, टेकरी पे छोटे छोटे पत्थर ऊपर चढ़ रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। खास तौर से हम इसी को बताने के लिए हमने पूरा एक कथन किया कि एक पंचम काल में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि उच्च वर्ग के लोग हैं, उनका आचरण हीन हो जाएगा, वो गिरते जाएंगे। बड़े बड़े लोग तो नीचे गिरते जाएंगे और सभी प्रकार से आचरण से भी सभी प्रकार की जो अपने वंश परंपरा उसको भी हीन करते जाएंगे, समाप्त करते जाएंगे। हमने एक दिन चिंतन किया था, बहुत अच्छी बात रखी थी कि जो आपने देखा जीन्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, यानी जिस प्रकार से माता पिता अगर बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, तो बच्चे भी
ज्ञानवान बुद्धिमान होंगे, और माता पिता कम बुद्धि वाले हैं तो बच्चे भी कम बुद्धि वाले होंगे। तो कहने का तात्पर्य उच्च वर्ण वाले लोग कैसे हमेशा से अनादिकाल से, पहली बात तो उनका पुण्य का उदय के बाद उनको उच्च गुण की प्राप्ति हुई, और पुण्य के उदय से ज्ञान बुद्धि सब कुछ उनके पास होता है। तो सब कुछ ज्ञान बुद्धि उनके पास सब कुछ होने पर अच्छी तरह से उनके जो संतान होगी वो भी समझदार बुद्धिमान सब कुछ होती है। लेकिन समस्या जो हो रही है कि आज के समय में हम दो, हमारा एक संतान है, और एक संतान उस प्रकार से क्या कर सकती है तो कुछ कर नहीं पाते हैं। और दूसरी ओर अगर ज्यादा संतान जो होंगी तो किसकी होंगी, अच्छे कास्ट वालों की नहीं होंगी, आदिवासी और इस प्रकार से जो नीचे कास्ट वाले हैं, अगर अधिक संतान है तो मुसलमानों की, आदिवासियों की, नीचे कास्ट वाले हैं उनके पहले बात स्वयं भी माता पिता कैसे हीन बुद्धि हैं, हमेशा खेती हर तो उनकी संतान भी कैसी होंगी, वही होंगी। और आज देख रहे हैं राजनीति किसके दम पर चल रही, ज्ञान पर नहीं, बुद्धिमत्ता पर नहीं, जातिवाद, कुलवाद पे। आज देखा जिस मोहल्ले में मुसलमान अधिक हैं वहां पर कितने बड़ा तुम योग्य व्यक्ति को खड़ा कर देना, वो जीतेगा तो वो मुसलमान जीतेगा। जिस एरिया में अगर मीणा है उस एरिया में तो कितनी बड़े ठाकुर को, ब्राह्मण को खड़ा कर देना, जीतेगा तो मीणा जीतेगा। कहीं अहिरवार हैं उनके बीच में अगर खड़ा कर देंगे तो आदिवासियों की जीतेगा तो, और गवर्नमेंट भी उनको बढ़ावा देने के लिए सबसे उच्च पदों पर उनको ही रख रहे हैं। अभी देख रहे हैं वर्तमान में राष्ट्रपति सबसे बड़ा देश का माना जाता कौन, बोले आदिवासी। इसके पहले राष्ट्रपति कौन सा था इसका देश का, बोले अहिरवार। तो अधिकांशतः उनको ही ऐसे पदों पर, और रिजर्वेशन हर चीज में चल रहा, राजनीति में रिजर्वेशन, सर्विस में रिजर्वेशन, कहीं भी कोई वस्तु को मैंने सरकार के द्वारा सहयोग दे रहे उसमें रिजर्वेशन, हर चीज में उनको रिजर्वेशन देकर के उनको बढ़ावा दिया जा रहा, और वो उनको बढ़ावा देंगे तो हर जगह शासन में, प्रशासन में जब कमजोर बुद्धि के, हीन बुद्धि वाले जब पहुंचेंगे तो आखिर उसका शासन का, प्रशासन का क्या स्थिति होगी। निश्चित रूप से विकास नहीं, ह्रास की ओर पूरा देश जाएगा, और आगे चल के स्थिति होगी कि वह गर्त में और गिरता चला जाएगा। वो ऐसे लोग आज शासन में आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, अच्छे लोग कई बार आकर हम लोगों के पास आते हैं, उनसे कहते भाई देखो शाकाहार का प्रचार करना चाहिए। बोले महाराज क्या करें, शाकाहार का प्रचार करें तो कैसे। हमारे यहाँ पर जब कोई संसद में या विधानसभा में जब कोई किसी प्रकार का एक प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें 80% और 90% लोग उसके पगले नहीं, इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए, गलत है, इसको पॉइंट वही रद्द हो जाता, उसको पालन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वही भरे हुए हैं, उसमें ऑफिसों में भी सबसे ज्यादा वही भरे हुए हैं, नीचे का तो इसलिए ऐसे जो सत्कार्य वाले काम है वो नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से बातें चल रही थी कि इस काल में जो उच्च वर्ण वाले हैं उनका आचरण, सदाचरण, ज्ञान, बुद्धि, संख्या सब हीन होती चली जाएगी, और जो हीन आचरण वाले हैं या नीचे वर्ण वाले हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, उनका सब कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया गया कि सबसे बड़ी समस्या जो जीवों की है यह है यानी लोग हों तो व्रत धारण करें, जब लोग हैं ही नहीं है तो व्रत कौन धारण करे। आज अभी तो फिर भी अभी जो पुराने लोग, बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं उसमें तो फिर भी लोगों की संख्या समझ में आती कि चलो हैं व्रत धारण कर लेंगे, लेकिन आगे चल करके हम दो हमारे एक के जमाने में अब कहीं किसी प्रकार से कुछ भी आने वाला नहीं। हमको लगता बहुत बड़ी शर्म की बात है, सोचने की बात है। एक समय था जब किसी के यहाँ पर अगर पुत्र नहीं होता था 17 जगह जाकर के वह कोशिश करते थे, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, दुनिया के पास, संतों के पास जाकर के महाराज आशीर्वाद दे दो हमारे लिए एक बेटा हो जाए, हमारा वंश चलता रहे, हमारा कुल चलता रहे।
और वंश को चलाने के लिए, कुल को चलाने के लिए सब कुछ करते थे। लेकिन आज के समान समय में एक लड़की हो गई, बस बंद, अब नहीं करना। लड़की होने पर ध्यान रहेगा, आगे चल करके कौन संभालेगा लड़की के। बोले हम एक बार कहीं आए, मिले एक सज्जन, एक लड़की है, उनका अच्छा लड़की बड़ी होने के बाद क्या होगा, उसकी शादी होगी? हाँ होगी शादी। और शादी होने के बाद चली जाएगी और तुम्हारा बुढ़ापा हो जाए तो मकान किसके पास जाएगा? बेटी को देंगे। बेटी को तो घर दे, वो तो बेटी किसी के पास जब शादी होकर के जाएगी तो क्या फक्कड़ होगा क्या वो भिखारी होगा क्या? तो तुम्हारी संपत्ति के पीछे वो जा करके आएगा? भिखारी से शादी करोगे? नहीं। जब उसके पास करोगे तो वो अपने घर में रहेगा, ससुराल में गधा बन करके, कुत्ता बन करके आकर रहने के लिए आएगा। तो ये बात हुई। और दूसरी बात, अगर नहीं भी आएगा तो एक तुमने अपने जीवन में कंटक दे करके जा रहे हो। अगर तुमने लड़की की शादी कर दी और उसके नाम से अपना मकान कर दिया, अब घर में रहते हैं पति पत्नी के बीच में और तू मेवा ना हो तो घर का कैसा है, और पति पत्नी का कैसा होगा? तू मेवा तो होता ही है। अभी अगर कुछ भी नहीं है, तू मेवा होगा, थोड़ी देर लड़ेंगे झगड़ेंगे, गुस्से में आकर के शांत हो जाएंगे और शांत होने के बाद फिर एक मिनट हो जाएंगे। अगर तुमने मकान दे दिया, कोई विशेष बात हो गई और तुरंत उठाएगी चाबी, ले बैठा रहा, मैं जा रहा, मेरे पिताजी मेरा मकान देकर वो जाकर के अपने वहां पर पहुंच जाएगी। अब वहां पहुंचने के पश्चात अब वो बीच में खाई बन जाएगी। अब खाई बनने के पश्चात बहुत बड़ी विचित्र समस्या होगी। वो कहे मेरे लेने के लिए तो मैं जाऊंगी, और वो कहे मैंने थोड़ी भेजा तो मैं लेने के लिए जाऊं। इस प्रकार की स्थिति होगी तो हमको लगता है तुम अपने जीवन में जो बेटी के जीवन में एक कंटक दे करके जा रहे, उसको डाइवर्स का एक कारण दे करके जा रहे। ध्यान रखना, कम से कम अपने वंश चलाने के लिए पहले के समय पे लोग इतनी कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे, आपके लिए तो हो रहा, फिर भी आप उसको दूर हट रहे हैं। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से कथन किया, व्रत शीलेषु पंच यथाकृतम है। व्रत और शील के जो 5 अतिचार हैं, 5 अतिचारों से हमारे लिए बचना है और अतिचारों को छोड़ करके हमारे लिए व्रतों का, शीलों का पालन करते हुए अपने जीवन में धर्म की ओर बढ़ना, और जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अपने धर्म को प्राप्त करते हुए संयम की ओर बढ़ सके। इसलिए व्रत शीलों के जो है, व्रत कितने बता दिया 5, और शील कितने 7। कौन से 7 शील होते हैं? कल जो पढ़े थे, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। इस प्रकार से 7, 5, 12 इन सबके 5 व्रत जो अतिचार हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करते हैं। बोले कि प्रजारात्रि आदिनाथ भगवान की